हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है जावा की, तो अपने बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में जान रहे थे, कंप्यूटर्स के बारे में जान रहे थे। तो आज अपना टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। कैसे सारी लैंग्वेज ओरिजिन हुई, किन्होंने उनको डेवलप किया, कैसे उनका नाम पड़ा, ये सब आज अपने जानेंगे। तो उससे पहले अपने थोड़ा देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम किसे कहते हैं। लैंग्वेज के फीचर्स के बेसिस पे लैंग्वेज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है अभी तक। पहला टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसे अपने नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। दूसरा टाइप है स्ट्रक्चर्ड, जिसे अपने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तीसरा टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अपने देखेंगे। अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है और स्ट्रक्चर्ड की, इसमें सिंगल ब्लॉक होता है, मतलब सिंगल फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर की मल्टीपल ब्लॉक, मतलब मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, इसमें होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फंक्शन के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड के डायग्राम है, जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड की एक एग्जांपल है जैसे फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन लैंग्वेज क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो उसमें सिर्फ एक फंक्शन बना सकते हैं, जो सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा होता है, मेन। अगर एक फंक्शन है तो पक्का मेन फंक्शन होगा। मेन फंक्शन के बिना कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये मेन फंक्शन है जहाँ से सारी कोडिंग स्टार्ट होती है, सब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। दूसरा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना रखे हैं, एक वर्ड मेन है, ये सारे अलग अलग फंक्शन बना रखे हैं। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, सी, पीएचपी, और भी बहुत सारी है। मेन एग्जांपल लिए मैंने सी और पीएचपी। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना है अपनों ने फेसबुक का, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन अपने इंक्लूड करते हैं। अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से बनाए तो एक फंक्शन बनेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट का, एक फंक्शन बना लिया फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का, एक फंक्शन बना लिया पोस्ट अपलोड पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके एग्जांपल्स हैं, लैंग्वेज कौन सी है, जावा और पाइथन। इसमें क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं अपने क्लासेस के अंदर। जावा जो अपने लैंग्वेज आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे से, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। उसके अंदर अच्छे से क्लासेस ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, उस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो अपने किस टाइप से लैंग्वेज को डिवाइड किया हुआ है वो अपने अच्छे से पढ़ लिया। अब अपने हिस्ट्री को जाते हैं। तो 1972 की बात करते हैं। 1972 में एक साइंटिस्ट का नाम था डेनिस रिची, जो कि बड़े फेमस स्मार्ट साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बेल लैब्स यूएसए में डिटर्मिनेशन के साथ रिसर्च करके एक लैंग्वेज को बिल्ड किया, जिसका नाम था सी। होपफुली आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। तो साइंटिस्ट द्वारा लैंग्वेज बिल्ड करना नॉट वाज एन डिफिकल्ट टास्क। द डिफिकल्ट टास्क टू पुट डिसाइड योर नेम। तो इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि इससे भी थोड़े बैकग्राउंड स्टोरी पे चलते हैं। एक बीसीपीएल लैंग्वेज थी। बीसीपीएल लैंग्वेज फुल फॉर्म है बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो 90% ऑफ मेमोरी एक्वायर करती है, जहाँ पे भी स्टोर करते हैं उसको। तो इसलिए यूजर्स ने उसको बिल्कुल पसंद नहीं करा। उसको प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज है जिसका नाम था बी। तो उसकी क्या वो 20% ऑफ मेमोरी स्टोरेज एक्वायर करती थी। तो उसी से इंस्पायर होकर डेनिस रीची ने इसका नाम सी रखा था। उन्होंने इसका नाम सी रखा था कि बताने के लिए बी जो लैंग्वेज थी उससे अच्छी है, तो बी के बाद क्या आता है सी, तो उन्होंने इसका नाम सी रख दिया अल्फाबेट से। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो डेनिस रीची के एक फ्रेंड थे, उनका नाम था जार्नेस ट्रूस्ट्रोप। तो इन्होंने भी डेनिस रीची के साथ उनके लैब में काम किया हुआ है। सी को बिल्ड करने में इन्होंने भी हेल्प करी। पर सिर्फ फेम, मनी, प्रेज सब कुछ डेनिस रीची को मिला। इन अ सिंगल नाइट वो पॉपुलर हो गए थे पूरे वर्ल्ड वाइड अपनी लैंग्वेज बिल्ड करने के कारण, सी के कारण। तो एज ए ह्यूमन नेचर थोड़ी जेलसी होती है। तो इन्होंने चुपचाप एक लैंग्वेज पे बिल्ड करने का काम करने लगा। इन्होंने 1979 में सारी जो सी में कमियां थी, जो भी यूजर्स बताते थे, पूरा रिकॉर्ड रखा उनका, क्या क्या कमी आ रही है सी में। और इन्होंने कहा कि मैं ऐसी लैंग्वेज बिल्ड करूंगा जो सी से भी अच्छी होगी। तो इन्होंने पूरी मेहनत से क्या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा कि इन्होंने दो लैंग्वेज को चूज करा। एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, और एक थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दोनों को मिक्स करके इन्होंने हाइब्रिड लैंग्वेज मिक्स बनाई, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, सी विद क्लासेस। इन्होंने बताना था कि मेरी लैंग्वेज जो पहले वाली सी है उससे अच्छी है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया सी के साथ, सी विद क्लासेस। क्योंकि सी क्या है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग।
और क्लासेस क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है क्लासेस। तो उन्होंने बताया कि मेरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी है, ये बताना चाहते थे। तो हाइब्रिड लैंग्वेज होगी, दो दो प्रोग्रामिंग पैराडाइम से मिलकर बनी हुई है। पर जो भी इनके फ्रेंड्स या रिलेटिव थे, उन्होंने इन्होंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज का नाम इतना बड़ा तो होता ही नहीं है, तो कोई आपके लैंग्वेज को पसंद ही नहीं करेगा नाम की वजह से। तो इन्होंने क्या सोचा, वो सोचा कि बताया था ना कि नाम रखना सबसे मुश्किल टास्क था, प्रोग्राम लैंग्वेज बिल्ड करना इतना मुश्किल टास्क नहीं था। तो इन्होंने क्या करा कि अब सी से तो बढ़िया लैंग्वेज दुनिया को बतानी थी, जो ऐसा नाम सोचना था, तो सी तो लिया और आगे इंक्रीमेंट के साइन लगा दिया, प्लस प्लस। 1985 में इन्होंने फिर परफेक्टली नाम रखा, क्या रखा, सी प्लस प्लस, कि मेरी लैंग्वेज सी से प्लस प्लस एक स्टेप आगे है। ये थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कहानी। अब आगे चलते हैं, जो अपनी लैंग्वेज जावा के बारे में देखते हैं। 1900s में इंटरनेट प्ले में आ गया था, इंटरनेट की दुनिया स्टार्ट हो गई थी अच्छे से। तो एक स्टार्टअप था जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसे। तो इनका कोई मोटिव नहीं था किसी लैंग्वेज को नीचे दिखाना, अपनी लैंग्वेज ऊपर दिखाना। इनका जस्ट मोटिव था कि इन्होंने इंटरेक्टिव टेलीविज़न प्रिंट कर रहे थे, इंटरेक्टिव टेलीविज़न बनाने थे। और उन्होंने रिसर्च करा सारी लैंग्वेज के साथ कि कोई ऐसी लैंग्वेज मिल जाए जिसे हम बना सकें, पर ऐसी कोई लैंग्वेज उस टाइम नहीं थी कि ये इंटरेक्टिव टेलीविज़न का मॉडल बना सकें। तो इन्होंने 11 मेंबर ऑफ टीम्स बनाई, जिसका नाम था ग्रीन टीम। और उसमें से पार्ट थे साइंटिस्ट जेम्स गोसलिंग। तो इन्होंने पूरी रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी। इन्होंने इंटरेक्टिव टेलीविज़न बनाने के लिए रिसर्च करी, बहुत मेहनत करी मतलब। तो इन्होंने 1994 में फाइनली ये एक लैंग्वेज बिल्ड कर पाए, जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। मतलब इंटरेक्टिव टेलीविजन होम अप्लायंसेस बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये विंडोज़ में भी चल सकता है, मैक वर्जन पे भी चल सकता है। इससे प्लेटफॉर्म से कुछ लेना नहीं है। जो अर्लियर लैंग्वेज थी सी, जो भी उन्होंने पढ़ी है अभी तक, सी सी प्लस प्लस, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नाम सोचे, इसके पीछे स्टोरी है। ओक क्यों सोचा कि इनके जहाँ पे बिल्डिंग में काम करते हैं उसके सामने एक ओक का ट्री था। तो नेचर को ट्रिब्यूट करने के लिए इन्होंने, अपना लव शो करने के लिए, उसका नाम ओक रखने का सोचा। पर ये सहमति नहीं मिली सबसे। तो क्या अपने टीम के नाम के ऊपर रख देते हैं, फिर ग्रीन नाम रखा, फिर डीएनए भी रखा, फिर सिल्क भी रखा। पर ये सारे नाम सारों साथ सहमत नहीं हो पाए सारे लोग। तो लास्ट में फाइनली इन्होंने नाम रखा जावा। क्यों? एक इंडोनेशिया में एक माउंटेन है जहाँ पे कॉफ़ी उगती है, उस माउंटेन का नाम क्या है, जावा। उसके उसको दिमाग में रखते हुए इन्होंने इसका नाम जावा रखा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कैसे नाम रखना सबसे मुश्किल टास्क है अभी तक की स्टोरी से। तो अपने थोड़े जावा के बारे में फीचर्स देखते हैं जावा के। तो जेम्स गोसलिन बड़े क्लेवर थे। जैसे ये धीरे धीरे लैंग्वेज बिल्ड हो रही थी, फेमस हो रही थी वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करी, नए नए अपडेट्स लेके आए इसमें। इन्होंने जो लैंग्वेज थी उसको ओपन सोर्स बना दिया और फ्रीली अवेलेबल बना दिया। इसको कोई भी फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। पहले क्या था कि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको यूज़ करनी हो प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो थोड़े पैसे देने पड़ते थे। हर मंथली आपकी फॉरेस्ट फायर की तरह फैलेगी। और इन्होंने क्या करा, एक और बढ़िया चीज़ ऐड करी कि ये ओपन सोर्स है। इसमें कोई प्रोग्रामर जो अपने व्यू रखना चाहता है, अपडेट्स शो करना चाहता है, वो कर सकता है। तो इससे क्या हो गया कि इसमें नए नए अपडेट्स आते गए। जावा जैसी अब पहले ऐसी नहीं थी, पहले इसमें बहुत सारी कमियां थी, पर यूजर्स के द्वारा फ्रेमवर्क, एरर लिस्ट, हैश मैप इंट्रोड्यूस किए, जिससे बहुत अपडेट हो गई। तो जावा के फीचर देखते हैं। फीचर्स ऑफ जावा, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिर फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। पर ये ओपन सोर्स चेंज हो गया था इन 2014, ओरेकल ने जावा को अक्वायर कर लिया था। तो क्या हुआ था कि इन चारों फीचर्स में से एक फीचर चेंज हो गया था, वो था ओरेकल ने इसको क्लोज कर दिया था। ओपन सोर्स नहीं रहा था, ये क्लोज सोर्स हो गया था बाद में। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी, लैंग्वेज के बारे में हिस्ट्री जान के आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहे, प्यार बरसाइए। थैंक यू।